यानी कि 500 से ज्यादा लोगों को ब्लड कैंसर की तकलीफ थी। तो इस तथ्य से सबसे पहले बात क्या समझ में आती है कि ब्लड की बीमारी का मतलब ब्लड कैंसर नहीं होता। तो ब्लड के अंदर बहुत सारी तकलीफें होती हैं, उसका एक अंश होता है ब्लड कैंसर। तो हिसार या उसके आसपास के विस्तारों में करीबन 500 से अधिक लोगों का हमने पिछले 4 साल में ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज किया है। और ब्लड कैंसर का इलाज करना बड़ी बात नहीं है, वो मेरे ख्याल से बहुत से लोग कर पाएंगे, पर जो न्यूनतम इलाज है, जो तकनीकी रूप से विकसित इलाज है और जो जिसको हम लोग कई जगह पर ऐसा बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो विश्व की सबसे ज्यादा अधिकतम आधुनिक तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम लोग इलाज करके रक्त के कैंसर को या इस प्रकार की रक्त की बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ऐसे हमने हिसार से करीबन 20 से अधिक लोगों को या व्यक्तियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सेवाएं प्रदान करके उनको उपचार करने की कोशिश की। ये बोल पाना मुश्किल होगा कि सारे के सारे ठीक हो गए, पर एक चीज जो हमारे मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, जो कुछ मित्रों का हमने यहाँ पर इलाज किया है, वो आपको जैसे बाद में बताएंगे कि ठीक होना ना होना वो ऊपर वाले की मर्जी होती है, पर प्रयत्न करना एक डॉक्टर और उसकी टीम के हाथ में होता है। तो प्रयत्न में कोई कमी नहीं हुई, वो आपको मेरे ख्याल से और लोगों से भी पता चलेगा और यह चीज समझने की जरूरत होती है। तो ब्लड कैंसर के अंदर क्या क्या तकलीफें होती हैं? ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलर ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा जिसके अंदर टी एवं बी टाइप के लिम्फोमा आते हैं, मल्टीपल माइलोमा, जो कि ज्यादातर ये सारी की सारी बीमारियां उम्र के साथ आती हैं, बट इसमें से कुछ बीमारियां बच्चों को भी होती है। 2 साल के बच्चे से लेकर या नवजात शिशु से लेकर के 80 साल के वयस्क को किसी को भी इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। एप्लास्टिक अनीमिया, जिनके एक मरीज हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। एप्लास्टिक अनीमिया की तकलीफ इतनी कॉमन है कि जिसके लिए जागरूकता ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से 70 बार उस बीमारी को पकड़ पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो डायग्नोस नहीं हो पाता, सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से लोग अपनी जान खो देते हैं। तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि बीमारियों को पकड़ना और सही समय पर पकड़ना ये जरूरी होता है। तो इन सभी की सभी बीमारियों, आईटीपी इतनी कॉमन बीमारी है, हिसार क्षेत्र के अंदर हमने देखा है कि एक आईटीपी और दूसरा माइलोफाइब्रोसिस, ये 2 प्रकार की बीमारियां मैंने जो पिछले 15 सालों के अपने करियर में नहीं देखी होंगी, वो पिछले 4 साल में यहां पर देखी। तो इतनी कुछ डेमोग्राफिक वेरिएशंस होते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर कुछ प्रकार की बीमारियां बाकी प्रकार की बीमारियों से अलग हो सकती है। हो सकता है मध्य प्रदेश के अंदर जो बीमारियां ज्यादा ना हो, यहाँ पे ज्यादा है। कश्मीर के अंदर कुछ बीमारियां होंगी जो कन्याकुमारी में कम होंगी, या उल्ट वाइस वर्सा। तो इसी प्रकार से यहाँ के लोगों के, यहाँ के क्षेत्रों की कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, माइलोफाइब्रोसिस और आईटीपी इसमें से खास बीमारियां हैं जो कि बाकी जगहों पर इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। रीनल अमिलिडोसिस, जिसके लिए हमने 3 बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिए हैं अभी तक। रीनल अमिलिडोसिस आप विश्व में जाकर किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे रीनल अमिलिडोसिस कितना कॉमन है, बोलेंगे बहुत रेयर है। पर हमने पिछले 4 साल के अंदर 3 मरीजों को ट्रांसप्लांट कर दिया और उससे ज्यादा लोगों को हमने इलाज कर दिया। तो कुछ बीमारियां ज्योग्राफिक के साथ आती हैं और उनको समझना, उनके कारणों को समझना और उसके हिसाब से उनको ठीक करने की कोशिश करना, यही वैज्ञानिक नीति हमें सिखाती है। तो इस जगह पर बैठ करके हिसार के अंदर आधार हॉस्पिटल एवं अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर हमने जहां पर ओपीडी की सर्विसेज प्रोवाइड करी, वहां पर हमने ना सिर्फ हिसार के क्षेत्र के लोगों का बल्कि समस्त उत्तर एवं पश्चिम हरियाणा, बठिंडा से लेकर बीकानेर जो कैंसर एक क्षेत्र माना जाता है, वहां के सभी लोगों को हमने यहां पर बैठ करके इलाज किया और सक्सेसफुली करने की कोशिश की। तो इसके अंदर जो हमने इलाज किए हैं, कोशिश हमारी ये रही है सभी के सभी मरीजों को सही समय पर बीमारी को पकड़ करके उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर कुछ मरीज ऐसे भी थे जो समय के अभाव की वजह से यहां पर आए, जैसे चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधानों में उन्हें 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने की वेटिंग थी। उन्हें जब पता चला कि इस प्रकार की ब्लड कैंसरों की सेवाएं ऐसी एक जगह पर उनके घर के नजदीक उपलब्ध हो सकती हैं, वो आए, खुश होकर गए, इलाज से फायदा मिला और खुश हुए। इसकी के अंदर कुछ मरीज ऐसे भी थे जिनको यहां से गुड़गांव भेजा गया कि आप इस कॉर्पोरेट अस्पताल में जाइए, वहां पर इलाज आपका अच्छे से अच्छा होगा। बट उनमें से जब उन्हें पता चला कि उनके घरों के नजदीक इस प्रकार का इलाज है, वो एक ओपिनियन के लिए आए, और जब ओपिनियन के लिए आया उन्हें यह पता चला कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के अंदर भी कुछ इलाज आधे से भी कम दाम पर हो सकते हैं, तो उन्होंने ये अपनाने की कोशिश करी और जब उनको नतीजे मिले तो वो भी खुश होकर वापस गए। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से सक्षम एवं अक्षम हर प्रकार के मरीज के लिए अगर कोई कहीं पर सेवाएं प्रदान की जा सकती है रक्त कैंसर के लिए, वो फोर्टिस हॉस्पिटल है।
हरियाणा सरकार के कितने ही नुमाइंदे हमारे पास आए, उनके कार्यकर्ता एवं उनके परिजन जो कि हरियाणा सरकार के अंदर कवर्ड है, उनका इलाज किया गया। और उनकी जो आपने मतलब उनके आप संपर्क में जब आएंगे, जो हमारे यहाँ पर इलाज किए, जिन्होंने हमसे इलाज किए, उनसे आप जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से ये काम होता है। कार्यशैली क्या है, बहुत साधारण है। आपके घर के नजदीक, आपके घर के समक्ष अगर आपका इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है तो यह मानसिक रूप से एवं आर्थिक रूप से हर प्रकार से अनुकूल हो जाता है। जिस समय पर किसी व्यक्ति को इलाज के लिए कुछ लंबे समय के लिए भर्ती होने की जरूरत होती है, उसी को सिर्फ हम लोग अपने अस्पताल में गुड़गांव में बुलाते हैं। उसके अलावा बाकी उनका फॉलोअप हो या फिर उनको जो डे केयर फैसिलिटी पर ट्रीटमेंट करने की जरूरत हो, बाकी जो हल्का फुल्का इलाज चलाने की जरूरत हो, वो हम लोग यहाँ पर ही उनके घरों के नजदीक यह सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। तो यही एक खासियत है, यही एक सुविधा है जिसकी वजह से लोगों से हम जुड़ पाए, लोग हमसे जुड़ पाए, और जो प्यार मिला उसका आप लोगों को लोगों से ही पता चल सकता है। जिन लोगों ने, जिन मरीजों ने, जिन मित्रों ने हम पे भरोसा किया, उन सभी का धन्यवाद। जिन डॉक्टरों ने, डॉक्टर लवनीश गोयल के साथ हम लोगों ने पिछले 4 सालों में आधार हॉस्पिटल में सेवाएं प्रदान की, डॉक्टर त्रिविक्रम के साथ हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटलों में सेवाएं प्रदान की, एवं एपीआई के माध्यम से, एसोसिएशंस ऑफ फिजिशियंस के माध्यम से, जो हमने सभी फिजिशियंस, सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, सभी प्रकार के डॉक्टरों से संपर्क में आए और उन्होंने हम पर भरोसा किया कि ब्लड से रिलेटेड जब भी किसी के मरीज को कोई भी तकलीफ होगी तो उनके नाम पर फोर्टिस हॉस्पिटल के चिकित्सक का नाम रहता है। डॉक्टर मीत कुमार को वो रेफर करते हैं और अलग अलग जगहों पर उनको सेवाएं, ओपीडी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो यह एक सबसे बड़ी बात है कि मरीजों का भरोसा होना, और जो उनके चिकित्सक हैं, जो वो चिकित्सक इस भरोसे पर भेजते हैं कि नहीं आप इनके पास जाइए, आपकी बीमारी को सही ढंग से पकड़ा जाएगा और सही समय पर इलाज करके उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। वो भरोसे के लिए हम सभी डॉक्टरों का, हिसार के एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह सारा का सारा काम